नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार, अपने सुझाव हमें भेजते रहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7009694440। अक्सर हर युग में, हर समय में कुछ बहुत सुप्रतिष्ठित और मानवता के लिए कल्याणकारी जो भी ग्रंथ हैं, जो भी दार्शनिक या संतों की बातें हैं, उनको लेकर कुछ वितंडावाद, कुछ विवाद खड़े हो जाते हैं या सब प्रयास खड़े कर दिए जाते हैं। निश्चित तौर पर उनके समाधान मिलते ही हैं, क्योंकि यही मनुष्य का इतिहास हमें बताता है और यही क्रम हम देखते भी आए हैं। पहले भी रामचरितमानस और उसमें वर्णित जो मानवता को दिशा देने वाले दार्शनिक तत्व हैं, उनको लेकर प्रश्न उठे हैं, खड़े किए गए। इस समय फिर पहले भी हमने जिक्र किया है इसका, लेकिन पहला मन में प्रश्न यही आता है कि जहाँ इन ग्रंथों का जो रचयिता है, अगर रामचरितमानस की ही बात करें तो तुलसीदास जी की जो भूमिका है वो तो सबसे पहले स्वयं को ही सबसे निचले पायदान पर वो रखते हैं। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है और ये सारा हेतु तो प्रभु का ही है जिनके माध्यम से ये हो रहा है। और जिस ग्रंथ की रचना अद्भुत प्रणेता जिन्होंने मनुष्य का अवतार लिया, श्री राम के व्यक्तित्व की अद्भुत वानगी प्रस्तुत करने वाला जो ग्रंथ है, वहाँ क्या ऊंचा और क्या नीचा। लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि से नाना प्रकार की चीज़ें ढूंढ लेता है। और सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी बात यह है कि सनातन परंपरा में हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ों को भी ये नहीं माना गया है कि ये वर्जित हैं और इनको करने वाला किसी भी तरह की दृष्टि से धर्म विधान के अनुसार दंडित किया जाएगा। इस पर चर्चा होती है और स्वयं कई बार तो हमने देखा है कि श्री राम ने इनके उत्तर दिए हैं जिन्होंने मानव शरीर धारण किया, कृष्ण ने इनके उत्तर दिए हैं जिन्होंने मानव शरीर धारण किया। तो ये परंपरा हमारे यहाँ बड़ी, सनातन परंपरा में बड़ी गहरी है। ऐसे प्रश्नों का उठना भी दार्शनिकों का और गुणीजनों का मत है कि वो सनातन परंपरा के हित में है, कि जो भ्रम उत्पन्न होते हैं उनका निर्मूलन हो जाता है। लेकिन इस पर साधिकार, विधिवत और हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए जो हमारे विद्वान वक्ता हैं, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, वही अधिकृत वक्ता हैं इस पर। मैं अपनी अल्प बुद्धि से, अपने अज्ञानी स्वभाव से क्या इस पर कह सुन सकता हूँ। तो चलिए सीधे मैं चलता हूँ उनकी तरफ और इस विषय पर, इस तरह के हमारे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथों पर या किसी भी रिलीजन के धर्म ग्रंथों पर, उसके विषय को हम जिस दृष्टि से समझाकर प्रस्तुत करना चाहते हैं, कई बार क्या उसमें हम बहुत बड़ी चूक करते हैं, यही समझेंगे डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से, जो भगवत गीता के अध्येता हैं, मानस मर्मज्ञ हैं और ऐसे तमाम विषयों पर उनको हम बहुत अभिरुचि से सुनते चले आ रहे हैं। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। आज आपने एक बड़ा, आपके प्रसंग में आज एक बड़ी गहरी बात आपने व्यक्त कर दी है जी। आप चाह रहे हैं कि जिस आनंद में डूबकर कोई संत, कोई विद्वान, कोई साहित्यकार, कोई वक्ता अपने भाव व्यक्त करता है जी, तो हम भी उसी आनंद सागर में ही गोते लगाएं, दूसरे में नहीं। बिल्कुल ठीक। तो उससे क्या होगा कि उसकी अनुभूति को ध्यान में रखकर जब हम उसकी ओर देखेंगे तो हमें बात बड़ी सुलझी हुई और सहज प्रतीत हो जाएगी। वैसे ही जैसे जिस भाषा में वो ग्रंथ लिखा हुआ है, यदि उस भाषा के हम विज्ञ हैं तो हमको बहुत अच्छे से वो बात समझ में आ जाएगी जो वो कह रहे हैं। दूसरा, यदि वक्ता श्रोता एक मत क्यों हो, अर्थात बोलने वाला जिस भाव से बोल रहा है और सुनने वाला भी उसको उसी भाव से ग्रहण कर ले, तो वहाँ प्रत्यक्ष आनंद की अनुभूति होने लगती है। फिर वहाँ द्वैत नहीं, अद्वैत की सृष्टि हो जाती है। आप ध्यान रखिएगा। इन दिनों रामचरितमानस पर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं।
मेरे शब्द तो बड़े शुद्ध हैं कि चर्चा हो रही है, मैं ये कह रहा हूँ। निंदा हो रही है जैसे शब्दों का उपयोग मैं नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। क्योंकि निंदा कोई कर ही नहीं सकता। कई बार चर्चा के ढंग ऐसे होते हैं कि जिससे निंदा प्रतीत होने लगती है। जब आप किसी चीज को चीख कर, चिल्ला कर या अपने सत्य को सिद्ध करने के लिए अनावश्यक रूप से उसका ओढ़ा लेना चाहते हैं तो वो भ्रम उत्पन्न कर देता है। इस पर हमेशा चर्चा हो सकती है, वाद विवाद भी नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। इस पर वाद विवाद नहीं हो सकता क्योंकि ये संवादों की कथा है। इसमें एक संवाद कर रहा है, दूसरा सुन रहा है, एक वक्ता है, एक श्रोता है। तो यहाँ पर कोई वाद विवाद का प्रश्न नहीं। हम तुलसी के सबसे पहले भाव को देखें कि जिसके आधार पर उन्होंने इसकी रचना की, तो सबसे पहले वो प्रकांडतम संस्कृत के विद्वानों को अपना प्रणाम करते हैं। तुलसी अपने मानस का प्रारंभ ही वर्णानाम अक्षर से शुरू करते हैं कि वो मैं वर्णों को प्रणाम करता हूँ, अक्षर ब्रह्म को प्रणाम करता हूँ, गौरी गणपति को प्रणाम करता हूँ, शारद को प्रणाम करता हूँ। फिर उसके बाद वो अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, संत को प्रणाम करते हैं, सारे प्रकार लोगों को। विद्वानों को वो कहते हैं कि आप तो परम विद्वान हैं, आपने निष्णात होकर कितनी वेद पुराणों की बातें कही है। मैं एक छोटा अधम, मैं एक किंकर, एक ऐसा प्रयत्न कर रहा हूँ, एक ऐसी कहानी जैसा कुछ लिख रहा हूँ जिसमें मेरे कोई कवित्व विवेक नहीं है, लेकिन मुझे गर्व इस बात का है कि जिसके लिए मैं लिख रहा हूँ उसका बड़ा मान है, वाह, उसका बड़ा सम्मान है, वो तारणहार है, तो वो मुझे भी पार लगा देगा। फिर वो मानस लिखने के लिए कहते हैं कि ये मैं अपने स्वांता सुखाय के लिए लिख रहा हूँ। ऐसे लिख कर, ऐसा कहकर, उनको ध्यान कर मुझे अपने आप में सुख की अनुभूति हुई है, आनंद की अनुभूति हुई है, तो मैं उस अनुभूति को आपके साथ बांट रहा हूँ। तो उस अनुभूति में सबसे पहले वो सावधान करते हैं। मानस का मूल सूत्र याद रखिए, सिया राम में सब जग जाने। वो कण कण में, क्षण क्षण में, पत्ते पत्ते में, बूटे बूटे में, जड़ में, चेतन में, गुण में, अवगुण में, सभी प्रक्रियाओं में परमात्मा की अनुभूति करते हैं। वो कहते हैं अब अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यसात सर्वत्र सर्वदा, ज्ञान में, भक्ति में, ब्रह्म में, सभी प्रक्रियाओं में मुझे केवल परमात्मा की अनुभूति हो रही है। कण कण में, पत्ते पत्ते में वो मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे पहले वो ये बात कहते हैं। इसका आधार ये हुआ कि संसार में उन्हें कोई भी ऐसा नहीं दिखा जिसमें उन्हें सिया राम न दिखा हो। बिल्कुल ठीक। तो जब सब जगह परमात्मा की अनुभूति हुई है तो वो किसी को ऊंचा और किसी को नीचा कह नहीं सकते। अब आप देखिए भक्ति मार्ग का मूल सिद्धांत, ये भक्ति काल का अनुपम उपहार है हमारे जीवन में। भक्ति काल की व्याख्या आप समझिए, भक्ति अध्यात्म का अंग है। अध्यात्म की अनुभूति, अध्यात्म मन की अनुभूति को स्पष्ट करता है जी। यानी भक्ति मन की चिकित्सा है। कौन से मन की? जहाँ विषय हो। इसलिए इसमें विषयों पर बात नहीं की जाती, विषय से विरक्त की बात की जाती है। आप कह रहे थे ना कि किस विषय पर चर्चा करें, जहाँ विषय ही नहीं होता वहाँ भक्ति होती है। हाँ, बहुत सुंदर। जहाँ विषय ही नहीं होता वहाँ भक्ति होती है। भक्त मन के विषय को हरण करने के लिए मोह मूल बहुसूल प्रत त्यागो तम अभिमान। तो यहाँ प्रक्रिया इस स्वरूप की है। दूसरा, ये कथा दीन दयाल की है। ये कथा दीन दयाल, जो दीनों के दयाल हैं जी। और दीन कौन होता है? जो दास होता है। दास कौन होता है? जो दास्य भाव से मुक्त हो चुका है, जिसने दासता की बीड़ियों को तोड़ दिया है, वो दास हो जाता है। दासता की बीड़ियों को तोड़ दिया है, वो संसार के किसी बंधन में नहीं है। तुकाराम को किसी बंधन ने नहीं बांधा। तुकाराम को पालकी भेजी है, राजा ने बुलाया है, तो तुकाराम कहते हैं जानू नहीं अंतर जी। लेकिन ये जिन लोगों को ये थोड़ा विरोधाभासी लगे, उनसे आप क्या कहेंगे? क्या यहाँ स्वयं को दासता से मुक्त होकर भी दास कहना एक अद्भुत विनम्र भाव है समर्पण का? आप एक बात समझिए, विनम्र भाव नहीं है जी, ये उनमें समाहित हो जाना है। शंकर और किंकर का रिश्ता है भक्ति का। अच्छा, शंकर और किंकर का हमेशा। वो तो ये कहते हैं, कहाँ आप प्रभु असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर, और कीन्ही कृपा भरे विलोचन नीर। जब वो कहते हैं, हनुमान जी आंखों में आंसू आ गए, मैं इतना अधम। तुलसीदास जी बार बार अपने आप को कहते हैं, मैं इतना अधम, मैं इतना नीच हो तो सदा खर को असवार। अपने लक्ष्य, ईश्वर ही हमारा लक्ष्य है, ईश्वर है।
तो उसके प्रति जब तक इतना गहरा निर्मल तत्व और भाव प्रकट नहीं होगा तब तक एकाकार होना ही संभव नहीं है। देखिए, प्रभुताई को प्राप्त करना है तो सेवकाई करनी पड़ेगी जी। और सेवकाई चरणों की होती है जी। तो जो चरण रज में हो, आप ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ तो चरण रज की भी वंदना की गई है भक्त के। हाँ हाँ बिल्कुल, भक्त के चरण रज की वंदना की गई है। उद्धव गए थे, हमने इस प्रसंग पर चर्चा की है कि उद्धव गए थे तो वहां से लौटने लगे तो उन्होंने गोपिकाओं को प्रणाम नहीं किया, गोपिकाओं के चरण रज को प्रणाम किया और माथे से लगाया है। उन्होंने कहा है मैं उस रज कणों को प्रणाम करता हूं जो गोपिकाओं के चरणों में लगे हुए। अद्भुत है, अद्भुत। बाबा तो अपने आप को कहते हैं कि मैं, अपनी स्थिति बताते हैं मैं कौन हूं, तो बाबा कहते हैं हो तो सदा खर को असवार, मैं तो गधे में बैठने वाला हूं और तुम्हारो ही नाम गयंद चढ़ायो है। तुम्हारा ध्यान किया तो लोगों ने मुझे हाथी पर बिठा दिया है, लेकिन मैं मूलतः प्रभु उस स्वरूप का प्राणी। तो प्रभु को प्रभुताई में पहुंचाने की प्रक्रिया है। दूसरा आप ध्यान रखिए, कथा के श्रवण के पहले आज बैठकर आप सुनते हैं तो आपका परिवेश इतने विषय और पूर्वग्रहों से घिसा हुआ है। कलिकाल की माया इसे ही कहते हैं, जब आपके चित्त में मोहासक्ति आ जाए। अभी दासत्व है आप में, जीवन में दास नहीं हुए हैं, आप ध्यान रखिएगा। रैदास चमड़े का काम करते हैं, चमड़ा धोते हैं और परमात्मा की मानसिक पूजा में संलग्न रहते हैं। यही रैदास रविदास के रूप में स्थापित हैं, लब्ध प्रतिष्ठित हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। मीरा के गुरु हैं, महारानी मीरा के गुरु हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो लगे हुए हैं, बड़ा वर्णन सुना है तुलसीदास जी ने। तो पहुंचे तुलसीदास जी उनके पास में, वो उस समय चमड़ा धो रहे थे और मन में सोच रहे थे, हाँ परमात्मा के चरण कमल ऐसे कितने कोमल होंगे जिनका मैं रसपान करूं और मैं चरण धो रहा हूं। उनकी पूजा चल रही थी। ये मानसिक यात्राएं हैं, मन निर्मल हो जाता है। बाबा पहुंचे, बाबा ने कहा कुछ प्रसाद, तो उन्होंने उसी धुले चमड़े की जल को उठाया और तुलसी के हाथ में देकर कह दिया, अभी अभी पूजा कर रहा था, ये चरणामृत ले लो आप। तुलसी उसको संकोच करके पोंछ लेते हैं अपने वस्त्र में। तो जब वस्त्र में पोंछ लेते हैं और पहुंचते हैं घर, और वो वस्त्र जब धुलता है तो चंदन की खुशबू होती है, फिर दौड़ते हैं तुलसी अपने जीवन में। वहाँ पहुँचते हैं वो, तो वो कहते हैं जो तब था सो अब नहीं। जब तुलसी तब आया था वो तुलसी भी अब नहीं है, और जब तुम अब आए हो तब वो भाव भी नहीं है। जिस मनु को लेकर आप इतनी कहानी बनाते हैं लोग, हमारे युवा पीढ़ी को ध्यान रख लेना चाहिए। मनु संसार का पहला मनुष्य है और शतरूपा संसार की पहली स्त्री। तो पहले मनुष्य की कौन सी जात और पहली स्त्री की कौन सी जात? समाज को चलाने के लिए उन्होंने कुलों का निर्माण किया, जिसको वर्णाश्रम कहते हैं। तो जब इस वर्णाश्रम से भी आप मुक्त हो जाते हैं, ये भी दास्ता है, तब आप सहज संत हो जाते हैं। तब तुलसी के मानस में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दर्शन करते हैं। तुलसी के मानस में महता किसकी है, ध्यान रखिएगा। महत्व तो किसको दे रहे हैं, किसको दिया? आप एक बड़ी गहराई से वो कहते हैं, सबरी गीद सुसेवकनी और सुगत दीन रघुनाथ। सारूप्य मुक्ति किसको मिल रही है? शबरी को। किसको मिल रही है? गीद को। ये वही परमात्मा है ना जो वाराह बनकर भी आते हैं। ये वही परमात्मा है ना जो मत्स्य बनकर भी आते हैं। ये वही परमात्मा है ना जो अश्व बनकर भी आते हैं। ये वही परमात्मा है ना जो कच्छप बनकर आते हैं। तो जब संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति सर्वभूत हित रहता है तो वर्ग भेद नहीं है यहाँ पर। तो अंतर्चित्त की शुद्धता, तो तुलसी की जो मानस व्यवस्था है वो एक ऐसी शुद्धता पर है। अब रहा सवाल भक्ति काल में जितने भी लोग आपको मिलें, आप देखिए तुलसी कुत्ता राम का, बहुत सारे लोग कबीर की रचना कहते हैं, कबीरा कुत्ता राम का। अपने आप को हमेशा मैं अधम हूँ प्रभु, मैं अनाथ हूँ प्रभु, मैं दीन हूँ प्रभु, मैं आपके भरोसे हूँ प्रभु। जब आप सब छोड़ते हैं तब उसका भरोसा प्रारंभ होता है। तो तुलसी ने सब छोड़ने की कला सिखाई है। रावरो राम भरायो गढ़ायो है। वो कहते हैं वही भरेगा वही गढ़ेगा। राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, इसमें भी वाह है उसमें भी वाह है। तो तुलसी की प्रक्रियाओं को लेकिन सावधान, मानस अवधी भाषा में लिखी हुई है। और अवधी भाषा में लिखी हुई, जैसे मैं आपको बताऊं, संस्कृत के एक श्लोक में एक शब्द आया है कि कुंवारी कन्या का मांस लें, उसको घृत में तलें। कुंवारी कन्या का चरक संहिता में है,
श्लोक मैं विस्मृत कर रहा हूँ कि कुंवारी कन्या का मांस लें, उसको घृत में तलें, उसका पाक बनाएं, हलवा बनाएं और उसको ग्रहण करें तो वो बल बुद्धि विद्या देती है। अब यहाँ चूँकि नीम हकीम खतरे जान, आप संस्कृत भाषा जानते नहीं। कुंवारी कन्या जो सफ़ेद कद्दू होता है जिसको रखिया कहते हैं, संस्कृत में उसको कुंवारी कन्या कहते हैं। तो वो रखिया पाक बनाने की विधि आपको बताई गई है। इसलिए आपको भाषा से प्रेम करना पड़ेगा। आप ध्यान रखिए, जब आप किसी को बहुत देर तक चुपचाप घूरते रहते हैं या सुनते रहते हैं तो अवधी और उत्तर प्रदेशी वाला आदमी बोलेगा, का ताड़ रहे भैया, बहुत देर से ताड़ रहे तुम, तो का है तुम्हारे दिल में बताओ। तो ताड़ना शब्द का अर्थ हो गया वो देख रहा है आपको, सीखना चाहता है आपसे, कुछ समझने की कोशिश कर रहा है आपको। ये संस्कृत का ताड़येत शब्द नहीं है। तो हम तो यहाँ बैठ गए हैं कि किसी ने रमकलिया कह दिया तो हम समझ रहे हैं हमारी लड़की का नाम ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि छत्तीसगढ़ में भिंडी को रमकलिया कहते हैं और आप समझ कुछ और रहे हैं। कुछ और। तो आपको दृष्टपूतम समाश्रित्य वस्त्रपूतम प्रभेजन। बहुत सुंदर बात है डॉक्टर साहब, बहुत अद्भुत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यही बड़ा विचित्र प्रतीत होता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण और संपूर्ण मानवता और मनुष्यता के कल्याण के लिए रचित ग्रंथ में हम कुछ नकारात्मकता ढूंढ लेते हैं और ये हमारे स्वभाव में होता है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने प्रश्न खड़े किए हैं ये आपके हमारे स्वभाव में भी है। हम में से अधिकांश लोग अच्छी चीज़ों में कमियां ढूंढकर बहुत आनंदित होते हैं या अपनी विद्वता के प्रदर्शन के प्रतीक के रूप में मानते हैं और इसीलिए बहुत से वितंडावाद पैदा होते हैं। आमतौर पर ये युवा पीढ़ी की तरफ से होता है, लेकिन अपवाद भी मिलते हैं। लेकिन ये सिर्फ खंडन मंडन के लिए ही किया जाने वाला एक प्रयोजन प्रतीत होता है, क्योंकि इसके पीछे कोई गंभीर विमर्श नहीं। जिस ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है उसने कोई भेद नहीं रखा है। उसके प्रतिनिधि रैदास, कबीर, नानक जैसे संतों ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। और जो श्री राम खुद शबरी और केवट को प्रणम्य मानकर उनका इतना सम्मान करते हैं, वहाँ कैसी व्यवस्था और किस तरह का भेदभाव। इन तमाम चीज़ों के बीच में अगर हमारी बुद्धि कुछ नकारात्मकता ढूंढ रही है तो आप और हम समझ सकते हैं कि उसके पीछे जानकारी का अभाव हो सकता है, अज्ञानता भी एक कारण हो सकता है और कई बार सुर्खियों में रहने की एक आदत भी हो सकता है। लेकिन इन सब से बचा जाना चाहिए, क्योंकि समाज का एक बड़ा वर्ग उन लोगों को महत्वपूर्ण मानता है जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं या जिनके ऊपर कोई महत्वपूर्ण दायित्व है। तो उनके इस कहने से कई भ्रम उत्पन्न होते हैं जो सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक समरसता की दृष्टि से बहुत खतरनाक और भयावह होते हैं। इनसे बचा जाना हर दृष्टि से उचित है। आनंद आ गया डॉक्टर साहब, अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।